गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग रीड कर रहे थे और करीब 7-8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोग 4 स्टेप काम में लेते हैं: एफएमपी, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और गुडविल के अलग अलग केस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग अभी कर रहे हैं। श्रीराम की बैलेंस शीट दे रखी है। श्रीराम बोले तो एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन है बेटा, इंडिविजुअल है, कंपनी नहीं है, एक इंडिविजुअल बिजनेस की बैलेंस शीट दे रखी है। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, इंटर इन्वेस्टमेंट बेटा नॉन ट्रेड, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है, इधर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है और क्रेडिटर है। क्वेश्चन में कह रखा है कि 31 मार्च के पिछले ना बेटा आप लोगों को ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, पिछले कुछ ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है। 31 मार्च 14 का है, 15 का है, 16 है, 3 साल के प्रॉफिट है। और कह रखा है कि इसमें आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट 1800 रुपये जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ईयर के औसत अधिलाभों को 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट, टेक्निकली सुपर प्रॉफिट पर 2 ईयर अपने को लेना है। 2 ईयर परचेज है, एवरेज जो बना रहे हो वो 3 ईयर का, तो 3 साल के प्रॉफिट है, इनका तो एवरेज करना है और सुपर प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज पर कैलकुलेशन करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा 10% हम लोग ले सकते हैं, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ले सकते हैं। एक बात का यहाँ खास तौर पर ध्यान रखना है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कीजिए कि उपयुक्त प्रत्येक वर्ष के अंत में वर्ष का पूरा लाभ श्री राम द्वारा व्यापार में से अविलंब निकाल लिया जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये ध्यान रखना है, टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट द नॉर्मल, ठीक है ये तो एनआरआर था, एज्यूमिंग दैट एट द एंड ऑफ ईच ईयर अबव स्टेटेड प्रॉफिट आर इमीडिएटली विड्रॉन इन फुल बाय श्री राम। श्री राम हर साल के अंत में सारा प्रॉफिट निकाल लेता है। आपको याद है सर ने एक नोट लिखाया था कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त हम लोग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट को लेस करते हैं, लेकिन अगर हर साल सारा प्रॉफिट निकाल लिया जाए तो हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट को लेस ना कर एड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारा प्रॉफिट निकाल रहे हैं हर साल बेटा। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हम लोग हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट जो बनाएंगे ना वो लेस नहीं करेंगे, वो हम लोग ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, 4 स्टेप सुपर प्रॉफिट पर कैलकुलेशन करनी है। स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे। 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं तो उन तीन का कॉलम बनाते सुनना, फिर हम लोग एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, स्टॉक इफेक्ट और अकाउंटिंग एरर करते हैं, पर बेटा उनमें से कोई भी हमारे पास नहीं है, ना एबनॉर्मल लॉस है, ना एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ना ही आपके पास स्टॉक इफेक्ट है, ना ही अकाउंटिंग एरर है। तो फिर वो टेबल की जरूरत नहीं है, सीधा यही प्रॉफिट कंसीडर कर लो ना, इन्हीं का एवरेज कर लो। पर अगर मैं यहाँ ध्यान दूं तो ये एवरेज बेटा, ये प्रॉफिट हमारे लिए लगातार बढ़ता हुआ है, तो आप सिंपल एवरेज नहीं करोगे, आप वेटेड एवरेज कर लोगे। वेटेड एवरेज के लिए हम टेबल बना लेंगे, वो ऊपर वाली टेबल तो काम की नहीं है, अपने लिए जरूरत ही नहीं थी। 31 मार्च 14, 31 मार्च 15, और उनके प्रॉफिट दे रखे 36870, 43350, लगातार बढ़ते हुए है ना बेटा, इसलिए अपन इनको वेट दे रहे हैं। 1 2 3 प्रोडक्ट बना लो। 43350 × 3, टोटल प्रोडक्ट। अब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट बना लो।
और वेटेड एवरेज प्रॉफिट बनाने के लिए टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। 6 है टोटल वेट। ये आ गया वेटेड एवरेज। वो एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब 6 इफेक्ट आते हैं, दो खर्चों का, दो इनकम का, एक ऑनर रेम्युनरेशन और एक इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कोई खर्चे इनकम नहीं है ना, ऑनर रेम्युनरेशन है, लेकिन एक वो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जरूर है बेटा, 1800 रुपए का। तो ये लेस कर लेंगे। ये एफएमपी बिफोर टैक्स कहलाता है बेटा, इसमें से टैक्स लेस करते हैं, पर क्वेश्चन में हमारे पास कोई टैक्स नहीं है, तो यही एफएमपी हमारे लिए कहलाएगा। स्टेप 2 में कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। उसके लिए हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करते हैं। हाँ, क्वेश्चन कह दे कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर लेना है तो फिर क्लोजिंग लेते हैं, वरना एवरेज ही लेंगे। तो अपने को बेटा यहाँ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बनाना पड़ेगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड याद है, फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में मैंने लिखवाया था तीन चीजें नहीं लेते हैं, एक्सक्लूडिंग गुडविल। गुडविल नहीं लेना है क्योंकि गुडविल तो हम अब निकाल रहे हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स इनको छोड़कर सब लेना है। बैलेंस शीट में देखो वन बाय वन। लैंड एंड बिल्डिंग 66,000। फिर प्लांट इन प्लांट 54। इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है बेटा, इसलिए नहीं आएगा। स्टॉक बैंक और डेटा, स्टॉक डेटा, सिर्फ तीन चीजें छोड़ते हैं, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, ये असेट्स नहीं होती है, फिर भी असेट्स में दिखा दी जाए तो उनको फिक्टिशियस असेट्स कहते हैं, वो नहीं आती है। 26850, 75990, 19200। ये जोड़ लो, टोटल असेट्स आ जाएंगी। सेवन फाइव नाइन नाइन जीरो, इनका सम लगा लो। इसमें से लेस करोगे आउटसाइड लाइबिलिटीज, यहां अपने चार चीजें छोड़ी थी।
एक्सक्लूडिंग शेयर कैपिटल कहाँ था बेटा? शेयर तो ना कंपनी के केस में होते हैं, ये तो श्री राम की बैलेंस शीट है, तो शेयर कैपिटल मत लिखो, सिर्फ कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस, फिर प्रपोज डिविडेंड और प्रपोज कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी छोड़ते हैं, लेकिन बेटा डिविडेंड भी कंपनी में होंगे ना, कंपनी तो शेयर के बदले में डिविडेंड देती है, यहाँ तो कंपनी का क्वेश्चन ही नहीं है, तो डिविडेंड लिखो ही मत ना, वो होंगे ही नहीं वैसे ही। बैलेंस शीट में आप लोग कैपिटल और रिजर्व लाइबिलिटी के रूप में यहाँ नहीं लोगे, सिर्फ क्रेडिटर ही है। बेटा ना ये लेस करते हैं तो ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आती है, और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करते हैं, टैक्स वैक्स तो रेडी क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो वो तो कोई इश्यू ही नहीं रहा। और ये करंट ईयर प्रॉफिट बेटा ना सारे एडजस्टमेंट के बाद का होना चाहिए, और इसमें इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए। ध्यान देना, ये बैलेंस शीट है बेटा मार्च 16 की, और मार्च 16 का प्रॉफिट अपने को दे रखा है 43,350, और इसमें इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है 1800, और ऑलरेडी जुड़ा हुआ ही होना चाहिए। नहीं जुड़ा होता तो अपन ऐड कर देते, अगर ऐड है ऑलरेडी तो अपने को ऐड करा हुआ ही चाहिए, तो ये 43350 प्रॉफिट काम आएगा। पर हाँ एक चीज अपन यहाँ पर लेस नहीं करेंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, यहाँ ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हर साल ना प्रॉफिट निकाल लेता है श्री राम, वो नीचे लिखा हुआ था, इसलिए अपन बेटा ये लिखा हुआ था ना हर साल बेटा प्रॉफिट निकाल लेता है, तो ऐड करेंगे, लेस नहीं करेंगे। प्रॉफिट था आपका 43350 का आधा। 21675, 182325, ये कहलाएगा हमारे लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बाकी सब क्वेश्चनों में हम लोग हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट को बेटा ऐड करेंगे, पर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग सॉरी लेस करेंगे, पर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए ही हम लोग ऐड करेंगे। कारण ये कि हर साल बेटा हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट यहाँ पर निकाला जा रहा है, सॉरी पूरा प्रॉफिट निकाला जा रहा है, इसलिए हम लोग ऐड कर देंगे। ये आ गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 182325। तो अब हम लोग सॉरी अपन ने ऐड नहीं लेस कर दिया यार बेटा, यहाँ पर ऐड करोगे, लिखा ऐड है पर गलती से लेस हो गया है, तो ये ऐड करोगे 225675 आएगा, 225675 आएगा, और ये आ गया। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ये आया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 3 में सुपर प्रॉफिट निकाल लो, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर दोगे। एफएमपी अगर आप ऊपर देखेंगे तो 37545, नॉर्मल प्रॉफिट आया 22567.5। ये आ गया। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज पर, इंटू 2, ये आपका आंसर।
29,954 आ रहा है इनका, अपना 55 आ रहा है, वो अपन ने 0.5 भी लिया, इन्होंने 0.5 को इग्नोर कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 30। पहले तो अपन ने क्या करा बेटा, सबसे पहला काम हम लोगों ने यहाँ पर एफएमपी निकाला। एफएमपी निकालने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट के बाद कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद बेटा हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट, और फिर हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेटा यहाँ पर निकाला है। हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बनाते वक्त हमने लेस ना कर ऐड करा है, क्योंकि हर साल वो पूरा प्रॉफिट बिजनेस से निकाल लेते हैं, इसलिए हम लोगों ने ऐड करा है। एक और बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, अब ये थोड़े बड़े बड़े पैटर्न के क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। 16 क्वेश्चन देखो, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के बिजनेस को खरीदना चाहता है, उसके लिए उसका 31 मार्च 16 का बैलेंस शीट है, कैपिटल है, रिजर्व है, P&L है, इधर करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, फिक्स एसेट से इन्वेस्टमेंट है 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ध्यान रखना। फिर करंट एसेट से 5 ईयर का प्रॉफिट है 180, 260, 480, 550। यहाँ ध्यान देना, इस तरह के बिजनेस में अंतिम विनियोजित पूंजी बोले तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर एनआरआर 10% है। तो इस क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बनाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बनाएंगे और उसी पर कैलकुलेशन करेंगे। वैसे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, पर क्वेश्चन में क्या रखा है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फिर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर करना होगी। सुपर प्रॉफिट के 5 ईयर पर, सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड पर और सुपर प्रॉफिट के एनुअल एन्युटी मेथड पर, मतलब तीनों मेथड लेना है और अपना कमेंट भी देना है कि कौन सी बेस्ट है। तो सुपर प्रॉफिट बनाना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। बेटा 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे, तो इन 5 ईयर के प्रॉफिट को काम में लिया जाता है, इन 5 ईयर के प्रॉफिट को काम में ले, और उसमें 4 इफेक्ट आते हैं, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, स्टॉक इफेक्ट और एक आपका अकाउंटिंग एरर। पर क्वेश्चन में ना कोई एबनॉर्मल लॉस है, ना ही कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ना ही स्टॉक इफेक्ट है, ना ही अकाउंटिंग एरर है, तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट भी ध्यान से देखो ना, तो पहले 180 है, फिर 260 है, फिर 230 है, फिर 480 है, फिर 550 है, तो कोई घटते बढ़ते क्रम में भी नहीं है बेटा, तो कोई वेटेड एवरेज भी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लोग एवरेज प्रॉफिट 1,80,000, 2,60,000, 2,30,000, 480 and 550. Divide by 5. $17 lakh divided by 5. या गया एवरेज प्रॉफिट। इसमें से बेटा दो खर्चे, दो इनकम है ही नहीं, ऑनर रेमुनेशन भी नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो लेस होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैलेंस शीट में देखो, इनकी फेस वैल्यू 150 है और इनकी बुक वैल्यू 150,800 है, 6% का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हमेशा बेटा फेस वैल्यू पर कंसीडर होता है, तो 1,50,000 का 6% लोगे, ये आपका एफएमपी बिफोर टैक्स आता, पर टैक्स है ही नहीं, तो यही हमारा एफएमपी कहलाएगा। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए वैसे फॉर्मूला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर लेते हैं, पर क्वेश्चन में जो एनआरआर है वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर दे रखी है, अगर ध्यान देंगे तो, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए
देखो यहाँ लिखा हुआ है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर है बेटा हमारे लिए, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए बेटा हम लोग यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो आप लोग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर ही करोगे, एवरेज बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग, तो कंपनी का क्वेश्चन है ना, तो एसेट्स में तीन चीजें छूटेंगी, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, fictitious एसेट्स। इनको छोड़कर सारी एसेट्स ले लो। एसेट्स में एक तो है फिक्स एसेट्स, प्रॉपर नोटबुक बना लेना। फिक्स एसेट्स 12,80,000, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं आएगी बेटा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। करंट एसेट्स बस, और तो कोई एसेट्स है ही नहीं। लेस करोगे बेटा आउटसाइडर लाइबिलिटीज, एक्सक्लूडिंग शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। चार चीजें छोड़ते हैं यहाँ, बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि चीजें याद हो जाएं आपको। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज्ड कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इनको छोड़कर बाकी सारी लेनी है। देखो शेयर कैपिटल है ये तो नहीं आएगी, ये रिजर्व पी&एल भी नहीं आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस एक ही आएगा, करंट लाइबिलिटी 3,20,000। $3,20,000 ये लेस कर दोगे तो एक क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो 27,20,000 में से गया तो 24 लाख। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर एनआरआर 10% है, इसलिए 24 लाख पर 10%, 2,40,000। एफएमपी और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों आ गया बेटा। तो स्टेप थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बेटा 2,40,000 आया था। $91,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। अब अपन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं। तीनों मेथड लेने बेटा सुपर प्रॉफिट पर। नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड, और ये लोगे तो फॉर्मूला बनेगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 91,000 आया सुपर प्रॉफिट,
नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें 5 साल के परचेज के हिसाब से लेना है। 4,55,000 ये आपका आंसर आएगा। सेकंड स्टेप में कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100, 91,000 अपॉन एनआरआर 10 है, 9,10,000। फाइनली एनुअल एन्युटी मेथड भी लेना है और उसमें फॉर्मूला गुडविल का सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट 91,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज अगर क्वेश्चन में देखें तो नहीं दे रखी बेटा, तो अपन निकालेंगे 5 साल के हिसाब से, रेट 10% है, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर की पावर n अपॉन आर बाई 100 सिखाया था सर ने। 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस रेट 10% है बेटा, एंड 5 ईयर है, 10 बाई 100। हंड्रेड बाई 110, 909 की पावर 5 अपॉन 0.1 इंटू कर कर 1 2 3 4, 1 माइनस 0.6209, तो 0.3691 अपॉन 0.1। ये था एक क्वेश्चन में और भी करा था कल परसों अपन ने, 3.791 हमारे लिए आ जाएगा। बस 3.791 लिख दो यहाँ पर। $91,000 इंटू 3.791, 344,981। ये तीनों गुडविल आ गई बेटा। 4,55,000, 9,10,000, 344,981। क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे उचित कौन सा है, तो बार बार मैंने कहा नीचे एक लाइन लिख के आना है कि सबसे बेस्ट गुडविल एनुअल एन्युटी मेथड से ज्ञात की गई गुडविल 344,981 है, क्योंकि इसमें आप लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज को भी कंसिडर करते हैं, ध्यान में रखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये दो बड़े क्वेश्चन थे बेटा आपके। यहाँ अपन एफ भी निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर ही, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था। फिर सुपर प्रॉफिट हमने निकाला और फिर हमने गुडविल की कैलकुलेशन तीनों मेथड से कंप्लीट करी। नोट करना, कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं।